नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। हम एक बार फिर से हाजिर हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है एनडीए से। एनडीए की कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली के भारत मंडपम में ये बैठक होगी दोपहर के 3 बजे। कुल 12 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं और इस 12 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या मोदी सरकार ने अचीव किया, क्या योजनाएं रही, ये सब तो बखूबी सब जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कल इस बैठक की अहम जो कहेंगे इस बैठक का अहम मुद्दा होगा वो आगे की रोड मैप पर बातचीत हो सकती है। तो दिल्ली में कल एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। अगली खबर, हर रोज ममता बनर्जी से जुड़ी कोई ना कोई सुर्खियां आप देख रहे होंगे। हर रोज कुछ ना कुछ खबर टीएमसी से जुड़ी हुई सामने आती है और आज की बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची है सीआईडी। इसके अलावा ममता बनर्जी के जो टीएमसी है उसकी एक्स एमएलए जहांगीर खान से भी जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले सीआईडी जो ममता बनर्जी के आवास पहुंची, वो क्यों पहुंची? दरअसल ममता बनर्जी का जो आवास है वो टीएमसी का दफ्तर भी है और अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसे लेकर सीआईडी ममता बनर्जी के उसी टीएमसी के दफ्तर पर पहुंची है। और मामला जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से जुड़ा हुआ एक अहम प्रस्ताव में कुछ तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षरों से जुड़ा हुआ है और उसमें असंगति और गड़बड़ी की खबरें सामने आई, जिसके बाद सीआईडी जो है वो पहुंची ममता बनर्जी के आवास पर और वहां पर फिलहाल छानबीन चल रही है। और जो जहांगीर खान है एक्स एमएलए, उन्होंने कल भागने की कोशिश की, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, नेपाल बॉर्डर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और खबर यह है कि आज उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी हलचल रही है, हर रोज़ उसकी सुर्खियां आप तक पहुंच रही है। बांग्लादेशी जो अवैध तौर पर भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उनके वापस जाने का मुद्दा हो, घुसपैठियों को बाहर करने का मुद्दा हो, टाटा कंपनी जो है उसकी पश्चिम बंगाल में वापसी की खबर एक बड़ी खबर रही। टीएमसी में जिस तरीके से लगातार भागा दौड़ी की खबरें सामने आई, चाहे वो सांसद हो चाहे एमएलए हो, इसे लेकर भी शुभेंदु सरकार के 1 महीने पूरे होने पर बहुत सारी जो कहते हैं खबरें वो सामने आ चुकी हैं। शुरुआती 30 दिनों में प्रशासन में कई वैचारिक और कल्याणकारी कदम उठाने की बात शुभेंदु सरकार ने कही है और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगी है। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है। बीएसएफ को 142 एकड़ ज़मीन दी गई है और टाटा ग्रुप की वापसी जैसे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने जैसी जो फैसले हैं, जो ऐलान है, वो शुभेंदु सरकार के 1 महीने पूरे होने में शामिल हैं। ये बड़े निर्णय शुभेंदु सरकार ने किए हैं। अगली बड़ी खबर, अब केरल में बांग्लादेशियों के खिलाफ हुआ है कड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल में हमने देखा शुभेंदु सरकार जैसे ही हरकत में आई उसके 1 महीने के अंदर किस तरह से बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके भागा दौड़ी की खबर सामने आई और अब अगली खबर केरल से आई है। केरल में बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। राज्य भर में एटीएस ने कई संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा है और माना जा रहा है कि हाल में ही एक ऑपरेशन किया गया कोल्लम में। यहाँ से 10 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है और इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार से एक हृदय विदारक खबर सामने आई। बिहार के सुपौल में कोसी में एक नाव पलट गई। कहा जा रहा है कि ओवरवेट थी, इसमें जितनी संख्या में लोग होने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग थे। मजदूर बताए जा रहे हैं जो इसमें सवार थे। 20 से 25 संख्या बताई जा रही है और 4 लोगों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें निकालकर अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। तो बिहार के सुपौल में नाव डूबी, कोसी नदी में ये नाव डूबी है। 25 लोग इस नाव में सवार थे। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो खबर आई है पीओके से। पीओके में शहबाज मुनीर के खिलाफ बगावत की आंच
तेज़ हो गई है और पाकिस्तानी सेना ने पीओके में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर ज़ोर आजमाइश भी की है, जिसमें 35 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 100 से ज़्यादा लोग इस सेना की हरकत में घायल बताए जा रहे हैं और ब्रिटेन के 30 सांसदों ने पीओके में लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पाकिस्तान सरकार की खिंचाई की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इन सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश सरकार से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। लेकिन शहबाज सरकार का कहना है कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है, इस पर कोई भी दुनिया की बाहरी ताकत वो जो है दखल नहीं दे सकती पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में। और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीओके में पुलिस की ओर से कई गंभीर बर्बरता की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं और भारत इस पूरी घटना की कड़ी निंदा करता है। आपको बता दें कि पीओके के लोगों की मांग क्या है। दरअसल पीओके के जो लोग हैं वो संसद में 12 शरणार्थी सीटों को हटाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो लोग पीओके में रहते हैं वो कैसे इन 12 सीटों के वोटर और सांसद बन सकते हैं। एक बड़ी खबर भारत के लिहाज से भी है और वैश्विक स्तर पर भी है। भारत के परमाणु भंडार में एक बड़ा इजाफा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक संस्था का कहना है। इस संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसने जो अपनी रिसर्च जारी की है, जो रिपोर्ट दी है, उसका नाम है सिपरी ईयरबुक 2026, जिसमें साफ कहा गया है कि भारत ने अपने परमाणु न्यूक्लियर वेपन जो है उसमें इजाफा किया है। साल 2025 में इनकी संख्या जो 180 थी वो साल 2026 में बढ़कर 190 तक पहुंच गई है, यानी 10 न्यूक्लियर वेपन का जो इजाफा है वो एक साल के दौरान हुआ है। अगली बड़ी खबर जो है वो क्रिकेट के मैदान से है। विराट के फैंस इस खबर से थोड़े से मायूस हो सकते हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पूरी ओडीआई सीरीज़ से विराट कोहली बाहर हो गए हैं। आईपीएल के दौरान उन्हें चोट लगी थी और उनका जो करियर रहा है पिछले 18 सालों का, उसमें बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि चोटिल होने की वजह से वो कोई मैच ना खेल पाए हों। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से यही हुआ है, उन्हें चोटिल बताया गया है और वो पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान से ही आई है। रोहित और हार्दिक पर सस्पेंस खत्म हो गया है। इन्हें पहले मिसफिट बताया जा रहा था, लेकिन अब ये कॉन्फर्मेशन आ गई है कि ये ओडीआई सीरीज़ खेलेंगे। ये दो बड़े चेहरे जो हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज़ में दिखाई देंगे। ये पूरी तरह से फिट बताए गए हैं। मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। पेद्दी ने दुनिया भर में 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस लूट लिया है। लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। पेद्दी कई भाषा में रिलीज़ हुई है, पैन इंडिया रिलीज़ है और इसे लेकर कई आप विवाद भी सुन रहे होंगे। लेकिन अब खबर ये है कि इसने बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन को लेकर धमाल मचा दिया है। सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद फैंस इसे हाथों हाथ ले रहे हैं और फिल्म ने रिलीज़ के सिर्फ 5 दिनों में दुनिया भर में 315 करोड़ रुपए जो हैं वो कमा डाले हैं। तो ये थी आज की वो 10 बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी रहीं। लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।